हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और आपका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप लोगों ने हमारे इस नए भजन पर बहुत प्यार दिखाया है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, हमें मैसेज किए कि उन्होंने इस भजन के द्वारा बहुत आशीष पाई है। सो हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रभु का भी। और यदि आपने अभी तक इस भजन को नहीं देखा है तो आप जरूर से जाकर इसे सुने। प्रभु आपको इस भजन के द्वारा बहुत आशीष देंगे और आप लोगों को भी इस भजन को शेयर करें ताकि वो सुनकर परमेश्वर के राज्य की आने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के राज्य के आने के लिए प्रार्थना करें। कंटिन्यू अपनी प्रार्थना में इस भाग को हम रखें कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस प्रकार से प्रार्थना करना, हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। तेरे राज्य आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपसे, मुझसे, हम सब से कहा है कि हम प्रार्थना करें। इसीलिए हमने इस भजन को लिखा है कि प्रभु तेरा राज्य आए। ये एक प्रार्थना है, ये एक प्रार्थना है जो हर एक विश्वासी को करना चाहिए। इसलिए इस भजन को सुने, तेरा राज्य आए। और जब आप इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आएगा, आपके परिवार में आएगा, आपके जीवन में आएगा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं रख पाते, बल्कि इसके विपरीत वो लोगों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। वो पास्टर क्या कह रहा है उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। वो डॉक्टर क्या कह रहा है उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। दूसरा जो प्रभु को नहीं जानता वो व्यक्ति क्या कह रहा है उस बात पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे भाई बहन हैं जो उन पर तो भरोसा कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो सत्य है उस पर वो भरोसा नहीं कर पाते हैं, उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं ये तो होगा कि नहीं होगा। वो वचन पर संदेह करते हैं और लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, उन पर भरोसा कर लेते हैं। और जो परमेश्वर का वचन जो विश्वास योग्य है, जो भरोसे करने लायक है, जो सत्य है, जो सामर्थी है, उस पर वे लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाता है। पहला कुरिन्थियों किताब उसका 2 अध्याय 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा विश्वास मेरी बातों पर भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा विश्वास लोगों की बातों पर, लुभावनी बातों पर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा विश्वास, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होना चाहिए। तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो, किसी और पर नहीं। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास केवल परमेश्वर पर और उसकी सामर्थ्य पर हो। जो सामर्थ्य के काम पौलुस कह रहा है, जो सामर्थ्य के काम उसने तुम्हारे बीच में किए हैं, उन पर तुम्हारा भरोसा हो, न कि लुभावनी बातों पर। उन बातों पर तुम्हारा भरोसा न हो। परमेश्वर के ज्ञान पर, परमेश्वर की सामर्थ्य पर तुम्हारा भरोसा होना चाहिए। परमेश्वर के वचन पर तुम्हारा भरोसा होना चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको, हम सबको उत्साहित करता है कि हमारा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर की सामर्थ्य पर, उसके वचन पर, उसके ज्ञान पर हो, न कि लोगों की बातों पर। लोगों की बातों पर न हो। आप परमेश्वर के वचन को पढ़े और उस पर भरोसा करना सीखें, उस पर विश्वास करना सीखें, क्योंकि वो सामर्थी है, वो पावरफुल है, वो आपके जीवन में काम करेगा। लोग क्या कह रहे हैं उन बातों को न सुने।
जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि डॉक्टर ने आपको कोई रिपोर्ट दे दी है कि आपको कोई गंभीर समस्या हो गई है, आप तुरंत से उस बात पर विश्वास कर लेते हैं, तुरंत से उस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि जो डॉक्टर ने कहा है वो सत्य है। लेकिन इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर पाता कि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। बहुत मुश्किल हो जाता है इस बात पर विश्वास करना, और डॉक्टर की बात पर हम जल्दी विश्वास कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर की बात पर विश्वास न करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उससे ऊपर आप परमेश्वर के वचन को रखें। हाँ, डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दी है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं। आपको ये करना होगा। यदि आप इस प्रकार का विश्वास रखेंगे, परमेश्वर के वचन पर यदि आप विश्वास रखेंगे, तो निश्चय वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा और सामर्थ्य के काम आपके जीवन में होंगे। इसलिए दूसरों की बातों पर विश्वास न करें, बजाय उन पर विश्वास करने के आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचनों पर, उसकी सामर्थ्य पर भरोसा रखें। वो आपके जीवन में काम करेगा। वो हर एक समस्या से, हर एक विपरीत समय से, हर एक कठिन परिस्थिति से आपको बाहर निकालेगा। हो सकता है लोग सोच रहे हो कि अब आपके जीवन में काम होना बहुत मुश्किल है, अब आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, अब आपकी शादी होना बहुत मुश्किल है, अब आपका परिवार बसना बहुत मुश्किल है। ये लोगों की बातें हैं और आप इनको सुनकर इन पर ही विश्वास कर रहे हैं कि समय बीत चुका है। नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर आपको भरोसा करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। वचन पर भरोसा करें। वचन क्या कहता है उस पर भरोसा करें। लोग कहते हैं कि तुम दिखने में अच्छे नहीं हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जब आपको बनाया तो कहा बहुत अच्छे। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हुआ है। आप उसके लिए बहुमूल्य हो, आप उसके लिए सबसे खूबसूरत हो। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, न कि लोगों की बातों पर। लोगों की बातों पर भरोसा न करें, परमेश्वर के वचन पर जो सामर्थ्य है उस पर भरोसा करें। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। लोग चाहे कुछ भी कहें, उनकी बातों पर यकीन न करें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस पर आप यकीन करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हों। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे और राफा प्रेयर को अपने प्रतिदिन का हिस्सा बनाएं। उसे जरूर से आप सुनें और उसी हिसाब से, उसी तरीके से आप प्रार्थना करना सीखें और प्रार्थना करें। उसमें अपने शब्दों को आप ऐड करें, उस प्रार्थना को डेली सुनें और डेली करें। सबको जय मसीह की। मैं पूजा महाराष्ट्र से हूँ। मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने भेजा था। मेरे भाई का बच्चा बहुत बीमार था, उसको निमोनिया हुआ था और वो वोमिटिंग कर रहा था, ब्लड के साथ वोमिटिंग कर रहा था। तो इसके लिए उसको एडमिट किया था। तो फिर 2-3 दिन एडमिट होने के बाद, थोड़ा ठीक होने के बाद उसको वापस वार्ड में लिया और आईसीयू से वार्ड में लिया। फिर डायरेक्ट आईसीयू में एडमिशन किया था। उसको थोड़ा सीरियस था, तो वार्ड में लेने के बाद भी ऐसे ही हुआ। सडनली उसको खांसी आती थी और ज़्यादा खांसी आई तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। फिर वापस उसको आईसीयू में लेके वापस 2-3 दिन स्टे ऐसा चल रहा था। ऐसा 2 बार हुआ। तो मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था अमृता मसीह और पास्टर जी के लिए, टीम के यहाँ। फिर प्रेयर भेजने के बाद उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट, जैसे कि उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट का रिप्लाई दिया तो तुरंत ही मैंने वो बच्चों को कान के साइड में भी रखा था और हमने भी रिसीव किया। और उसके नेक्स्ट उसी के मे भी थोड़े टाइम के बाद है ना, वो बच्चों सडनली ऐसा खेलने लगा, उसको भूख लगने लगी, थोड़ा एक्टिव होता चला गया। फिर 1 दिन के बाद नेक्स्ट डे उसको वार्ड में रखा, खांसी वगैरह होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा ये देखने के लिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर 2 दिन में ही बच्चों डिस्चार्ज हो गया। अभी वो घर में है, ठीक है। और डॉक्टर ने बोला था कि ब्लड के साथ वॉमिटिंग किया तो एक बार ब्रोंकोस्कोपी भी करो। तो ब्रोंकोस्कोपी भी एक बार ऐसे किया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं निकला, एकदम नॉर्मल है। इसलिए मैं सब स्तुति, सब धन्यवाद मैं परमेश्वर को देना चाहती हूँ और प्रेयर टीम को, स्पेशली अमृता में सिस्टर को और पीके ब्रदर को और उनके पूरे प्रेयर टीम को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू।
जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर इस सुबह में प्रभु के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखें। आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी सफरिंग्स हैं, जो भी पेनफुल कंडीशन आपकी लाइफ में है, वो सब कुछ प्रभु के आगे रखें। आज आप इन सारी बातों से छुटकारा पाएंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। आपका आदर और सम्मान हमारे जीवनों से हो पिता। हम अपने जीवन में पहला स्थान प्यारे यीशु मसीह आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं, जय जयकार करते और तारीफ करते हैं। प्रभु हम आपका आदर करते हैं क्योंकि आप हमारे पिता और हम आपकी संतान है प्रभु। आपने हमें आइडेंटिटी दी है प्रभु कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके राज्य के नागरिक हैं परमेश्वर पिता। हम सब के पास परमेश्वर पिता हेवन की सिटीजनशिप है मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरा राज्य उनके ऊपर आए प्रभु, तेरा राज्य उनके परिवारों पर आए प्रभु, तेरा अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु इनके जीवनों में होने पाए प्रभु। आज की सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। आज की सुबह को हम आपके अनुग्रह से देख पाए हैं। आज की सुबह में परमेश्वर इस दिन को हम यीशु आपके नाम से स्टार्ट करते हैं। धन्यवादी है इस बात के लिए कि रात भर में अच्छी नींद से सोए। आपने रात भर प्रभु हम सबको अपने पंखों की आड़ में संभाले रखा। हम सबके चारों ओर आग की सी सहरपनाह बनकर आपने हमें प्रोटेक्शन दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते और आज के दिन के लिए भी प्रभु तेरी प्रोटेक्शन हम सब के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु जी आपकी प्रोटेक्शन उनके साथ में है। आपका वचन कहता है आप हमारी चट्टान, हमारी ढाल, हमारी दृढ़ चट्टान है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारा सुरक्षा कवच है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के सुबह में आपके वचन का आदर करते हैं। आपकी वाणी, आपका वचन जो पावरफुल है, जो प्रभु बहुत सामर्थी है प्रभु हमारी लाइफ में परमेश्वर पिता, हम उस वचन को प्रभु रिसीव करते हैं पिता। आज आपके लोगों ने बड़े ही ध्यान से, बहुत ही अटेंटिव होकर आपके प्रभु जी वचन को, आपकी वाणी को रिसीव किया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जब एक रिसीविंग हार्ट प्रभु इनका है तो प्रभु इनका लाइफ भी परमेश्वर उस वचन के द्वारा प्रभु फ्रूटफुल होने पाए पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु धन्यवाद। आपको वचन कहता है तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज बहुत सी प्रभु नेगेटिव बातें प्रभु एक एक करके प्रभु इनके जीवन में आ रही है। नेगेटिव बातें प्रभु जी, प्रभु गलत रिपोर्ट परमेश्वर पिता, प्रभु लोगों का प्रभु गलत बोलना प्रभु इनके जीवन के लिए प्रभु जी, इनके चाल चलन के लिए प्रभु जी, इनके कैरेक्टर के लिए परमेश्वर पिता, बहुत सी नेगेटिविटी प्रभु जी लोगों की ओर से इनके जीवन में आ रही है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि इनका भरोसा उन बातों पर नहीं, इन भाई बहनों का विश्वास प्रभु उन नेगेटिव बातों पर नहीं पिता, उन निराश करने वाली बातों पर नहीं, कमजोर करने वाली बातों पर नहीं, वरन परमेश्वर प्रभु तेरी सामर्थ पर निर्भर हो, जो बदलने की सामर्थ रखता है, चेंज करने की सामर्थ रखता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज इनका विश्वास आपकी सामर्थ पर निर्भर हो। इनका विश्वास प्रभु आपकी रिपोर्ट क्या कहती है, आपकी ओर से क्या मैसेज है प्रभु, इस बात पर इनका विश्वास होने पाए पिता। यदि आज प्रभु लोगों ने कहा है कि ये सुंदर नहीं है, या फिर इनका मैरिज नहीं हो सकता, या फिर बहुत सी बातें हैं, इन्हें आगे बढ़ना, इन्हें सफल होना, या फिर ऊंचे पदों पर नियुक्त होना, या फिर ट्रांसफर होना, या फिर प्रमोशन होना, ये असंभव है, परंतु पिता आज आपके लोगों का विश्वास प्रभु मनुष्य की वो नेगेटिव बातों पर नहीं, उनके ज्ञान पर नहीं, परंतु आज इनका विश्वास प्रभु इस सुबह में आपकी सामर्थ पर निर्भर है। प्रभु आप इन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर दें प्रभु यीशु, आप इन्हें सक्सेस की ओर ले जाएं प्रभु यीशु मसीह, अच्छा जॉब आप इन्हें दे पिता। प्रभु आप इन्हें प्रभु जी असफलताओं से सफलता की ओर लेकर जाएं परमेश्वर। आप इनके प्रमोशन के लिए प्रभु एक बहुत अच्छी योजना बनाएं, इनकी ट्रांसफर के लिए योजना बनाए प्रभु जी, इनके काम सफल होने के लिए आप योजना बनाए परमेश्वर पिता। वे इनका विश्वास, इनका भरोसा प्रभु, इनका ट्रस्ट आप पर है प्रभु, आपकी सामर्थ पर है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज बहुत सी बीमारियां हैं, दर्द तकलीफ है, रिपोर्ट्स में बताया गया कि गंभीर रोग है, ये बीमारी सही नहीं हो सकती प्रभु, वरन आज प्रभु इस बात पर इनका विश्वास नहीं है प्रभु, ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, व्याकुल हैं कि क्या होगा,
स्वास्थ्य का क्या होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज ये डर इसी वक्त चला जाए। तेरी सामर्थ प्रभु जी तेरे लोगों पर, उनकी निर्बलताओं पर सिद्ध होने पाए प्रभु। आज शरीर में बीमारियां हैं, दर्द तकलीफ है, घाव है, चोट है, ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ज्यादा प्रभु जी इन्हें कमजोरी और दुर्बलता की ओर, मृत्यु की ओर लेकर जाए। तो इसी वक्त उन सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं। यीशु के नाम से जो अधिकार प्रभु तूने हम सबको दिया है, उस अधिकार को लेते हैं और कहते हैं ये बीमारियां जो आज इन भाई बहनों के शरीरों में है, इनकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, इनके अंदरूनी अंगों में, सर से लेकर पैरों तक प्रभु जो भी बीमारी और रोग, दर्द, तकलीफ है, आज हम उन्हें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। इनके जीवनों को, इनके शरीर को छोड़कर, इनके ऑर्गन्स को छोड़कर, इनके बोन्स को छोड़कर, इनके वेन्स को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। I command every sickness in the name of Jesus. I command get out in the name of Jesus Christ. I rebuke sickness in the name of Jesus. मैं डांटती हूँ, मैं rebuke करती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपके लोगों के लिए अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं healing, deliverance in the name of Jesus. Thank you Father. आपके कोड़े खाने से, आपके कोड़े खाने से इस समय छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु उनकी रोग से, कमजोरी से, दुर्बलता से, गंभीर बीमारियों से, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी से पिता आपने इन्हें चंगा कर दिया है प्रभु। इनके कान खुल गए हैं, इनकी आंखें साफ साफ देख रही हैं, इनके पैर जो काम नहीं कर रहे इस समय प्रभु, बहुत से पैरों में जान आ गई है प्रभु, वो चल फिर पा रहे हैं प्रभु। बहुत से जहां पैरालाइज इन्हें हो गया है प्रभु, वो ऑर्गन्स पर काम कर रहे हैं। थैंक यू फादर। माइग्रेन की प्रॉब्लम इस समय जा रही है प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस फॉर योर कंप्लीट हीलिंग। थैंक यू जीसस पूर्ण चंगाई के लिए प्रभु। आज की सुबह में तेरे लोगों को पिता तेरी सुरक्षा चाहिए। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा प्रभु। इनके बच्चों की, इनके परिवार में एक एक सदस्य की आप रक्षा करें, आपके लहू में ढांपते हैं पिता। आज प्रभु दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से, नेगेटिव बातों से, हर प्रकार के फ्रॉड कामों से प्रभु जी, हर प्रकार के धोखे से परमेश्वर इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को बचाएं। आपकी प्रोटेक्शन प्रभु, आपकी गाइडेंस प्रभु आपके लोगों के साथ में हो पिता। थैंक यू जीसस। ऐसा ही प्रभु आपके लोगों के जीवन में हुआ है। आपके लोगों का विश्वास, इन भाई बहनों का विश्वास आपकी सामर्थ पर है पिता। प्रभु जो असंभव लग रहा है प्रभु इनके लाइफ में, वो पॉसिबल हो गया है प्रभु आपकी सामर्थ के द्वारा। थैंक यू जीसस। सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं। इन भाई बहनों को, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को, इनके हालातों को पिता, हर एक यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक में आए हुए हर एक विनती को आपके हाथों में देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु। एडवांस में धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक के जीवन में कार्य कर दिया है। बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज प्रभु उनके लाइफ में आई हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहनों का आज जन्मदिन है, दीर्घ आयु दे, उनके सपनों को पूरा करे। एक नया साल जब आपने दिया है, इस पूरे साल में उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल हो पिता। धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने बोया है फलवंत करें। आपके राज्य में बोने वाले एक एक व्यक्ति ने पिता अपने हाथों को बढ़ाया है प्रभु यीशु मसीह 100 गुना फलवंत करें। प्रॉस्पेरिटी उनके लाइफ में आए, घटी कमियां इनके जीवनों से कंप्लीटली जाएं यीशु के नाम से, बिकॉज यू आर आवर प्रोवाइडर फादर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।